Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलिमा महाविद्यालय आप सभी का यहाँ पे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी यहाँ आए और आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि आप हमारे स्कूल के सबसे जाहिर पेरेंट्स हैं। बड़ी खुशी हुई आप सभी को यहाँ देखकर। खुशियाँ नग में बिखेर रही है, खुशियाँ नग में बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है। पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे महफिल की जान है। तो हो जाए एक बार जोरदार तालियां हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर रिजवान राउत सर, सीईओ पद्मजा राव मैम, सीएओ मिस सलमा बानो मैम, एंड टुडेज गेस्ट ऑफ ज्ञान प्रबोधिनी रिसर्च सेंटर। न चोर चुरा सके, न राजा हर सके, न किसी के भाई में बंटवारा हो सके, और ना ही जिसका बोझ है। और ऐसी एक चीज जो रोज खर्च करने पर भी बढ़ती जाती है, इसी का नाम विद्या है। Now I would like to request our managing trustee Dr. Irfan Daud sir to proceed further and guide us with his valuable words. Good morning, Mr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, welcome to the dignitaries sitting beside me. Welcome to the parents and most important my children, my students and respected staff. आज ये जो फंक्शन में आज बैठे हैं, ये बच्चों की जो 10th में बच्चे आए हैं और 10th का उनके करियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर आकर उनको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस राह में उनको चलना है और उनको एक राइट डायरेक्शन बताने की कोशिश की जाएगी आज भी और आने वाले वक्तों के लिए। तो हमारा सपना, हमारी कोशिश एज अ पेरेंट भी एज अ पेरेंट टीचर हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट रास्ता, बेस्ट से बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे सकें, जिसमें से वो बेस्ट से बेस्ट करियर और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी चीज़ें चुन सके। तो मैं बस ये दुआ के साथ कि हर बच्चा बेस्ट बने। इस साल का हमारा टेस्ट रिजल्ट जो 24-25 का था, इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा है। 100 की बहुत सारे बच्चों ने लिया है, 99 काफ़ी बच्चों ने लिया है। इट वॉज अ ग्रेट अमेजिंग। और उनको मैंने दुआ से विदा किया है कि वो दुनिया में आने वाले कुछ सालों में जब अपना करियर छोड़ेंगे तो वो हमारे शहर, हमारे ख़ानदान और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए एक नाम एक बनाने के लिए एक बच्चा है जिसने कुछ किया है। इसी तरह से जो 25-26 की बैच है, जिसके भी जो शुरुआती है, हमने ये इनिशियल जुलाई में ये प्रोग्राम लिया है ताकि बच्चों को बहुत देर ना हो जाए अपने बारे में एनालाइज करने की। जनरली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स 10th के बाद सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। हमने तो कोशिश की कि 10th शुरू होते ही आपको एक रास्ता यहाँ दिखाने की कोशिश की। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऐसे और प्रोग्राम्स में से आप लोगों को बेस्ट राह दिखाए ऊपर वाला, जिससे आप अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। और क्योंकि आज हमारे गेस्ट दोनों भी हैं, जो लोग वो बताएंगे और भी डिटेल, मैं ज़्यादा वक्त नहीं देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्कूल में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं। इसके पेरेंट्स से आपको एक बहुत क्लियर मैसेज दूंगा कि यहाँ से आपके बच्चों को एक करियर का फाइनल टच मिलने तक, जहाँ पे वो एक अपना लॉन्ग टर्म टीचिंग या जो भी इंपॉर्टेंट कोर्स है, वहाँ तक के उनका आप हाथ पकड़ के रखिए। हम भी उनके साथ और आप भी उनके साथ रहिए, क्योंकि बच्चे टीचिंग कोर्स में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत छोटे हैं बच्चे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत कन्फ्यूजन है। हमको जगह जगह पे उनको, जैसे आज आप लोग यहाँ आए इस तादाद में, हर वक्त उनको आप हाथ पकड़ के उनको सही और गलत डायरेक्शन देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इन बच्चों पे आप और हम आने वाले वक्तों में फख्र करेंगे। हम लोग अभिमान करेंगे कि ये हमारे बच्चे भी हमारे स्टूडेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would like to request Somani sir to proceed further. आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है हमें गुड मॉर्निंग इन पे वजन बढ़ने के लिए करनी चाहिए। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, चलो कुछ आवाज़ आए, कुछ आवाज़ नहीं आए। इधर की बात करूँ तो सब मेरे फादर जैसे है, पिताजी जैसे है कि वो जाते हर जगह थे, बट गुड मॉर्निंग बोलने की आवाज़ थोड़ी कम होती थी, क्योंकि हमारे पीछे बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ तो मैं डेफिनेटली मान सकता हूँ कि हम 3 से बच्चों के साथ, मैं इस साइड की बात करता हूँ,
हम दिल से बच्चों के साथ जरूर है। वो गुड मॉर्निंग वाला चक्कर दिल को जुड़ा नहीं है, तो जुड़ना भी नहीं चाहिए। हम अलग ढंग से जुड़े, इधर से गुड मॉर्निंग थोड़ा जरूर चाहिए था, क्योंकि यही वो आने वाला समय है जो हमारे इस कंट्री को दुनिया की अलग चौर पे ले जाने वाला है। सो मैं यहाँ से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी आवाज़ हम भी सुनना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपनी नारी शक्ति को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, यही आप है, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो रिफान सर, रत्नजा मैम, सलमान मैम, राजीव सर और मैम सभी को मैं सल्यूट करूँगा। सल्यूट इसीलिए, इतना आसान नहीं होता है किसी को राह दिखाना, इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, फिर भी आज संभव हुआ है। और जो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला माहौल था 9:30 को कि क्या होगा, मुझे लगता है सबके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए थे। सो 9:30 वाला ब्लड प्रेशर अगर आप पीछे मुड़ोगे तो आने वालों को खड़ा रहना पड़ेगा। सो पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ थे, है, क्योंकि हम बेस्ट है। सो हम चाहते हैं एक बार हम अपने आप के लिए जोरदार तालियों से इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो टेंशन कम हो जाए। मैं बाकी सबके भी आगे बात करूंगा जिस पर्पज से हम आए, बट आज मैं जिस इंसान के बारे में 2 मिनट, क्योंकि सर अपने समय में से समय निकाल कर हमें मिलने आए हैं। सो 2 मिनट सर को बात कर सर निकलेंगे, फिर हम आज के पूरे प्रोग्राम को ऑफिशियली कंप्लीट करेंगे। जो इंसान यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर त्रिशूल कुलकर्णी सर, वो एक ऐसे इंसान है जो इस एज में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन है। मैं रिपीट करता हूँ, जिस चीज़ को मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है, तो एग्जैक्ट वो इंसान मेरे आंखों के सामने है कि जिन्होंने अपने 10th में वो सब किया है, उन्होंने अपने 10th में वो सब किया है जो आज वो दुनिया के लिए कर रहे हैं कि कोई भी कभी भी कुछ भी साबित कर सकता है, प्रोवाइडेड सही समय अपनी ताकत पहचान ले। सो डॉक्टर त्रिशूल कुलकर्णी सर MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे लगता है सबको पता होगा, MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सबसे कम उम्र के डीन है जहाँ से 1500 स्टूडेंट एवरी ईयर जॉब को सर के हाथ से जाते हैं। इतना बड़ा इंसान आज हमारे साथ है जो कम उम्र में यहाँ तक पहुँचा है। और आज मैं जो दूसरी बात सर के बारे में बोलूँगा, छत्रपति संभाजी नगर, जिसको हम अभी भी औरंगाबाद ही मेरे मुँह से हमेशा आता है, और वो शायद आते भी रहेगा क्योंकि वो दोनों साथ में चलने वाले हैं। और बीइंग टीचर, मैं जो दूसरी सर की बात कर रहा हूँ, ज्ञान प्रबोधिनी संशोधन संस्था पुणे, जो दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी एक संस्था है जहाँ से 10th के स्टूडेंट को सही समय पर जिंदगी की सही राह दिखाने का काम लास्ट 50 साल से चल रहा है। और उनका एक मिशन था, हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, रादर नहीं बनना चाहिए, हर कोई इंजीनियरिंग को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हजारों करियर इंतज़ार कर रहे बच्चों का। और सर ने वो प्रूव किया है। प्राउडफुल मोमेंट है आज मेरे लिए, भले वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बट प्राउडफुल मोमेंट ये है कि एवरी सैटरडे संडे सर को पुणे 20 से 30 पेरेंट को काउंसलिंग करने के लिए VIP ट्रीटमेंट से बुलाया जाता है। वो हमारी सिटी का एक बहुत बड़ा गौरव है कि यहाँ से बुलाया जाता है, वरना हम उल्टे चलते हैं। हमें कोई पुणे से जब आता है तो बड़ा गर्व फील होता है, वो पुणे से आए हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं आपसे बाद में बात करूँगा, वो ये ध्यान रखना, ट्रेंड सेटर हम बनने वाले हैं, क्योंकि जो लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड सेटर्स है। ट्रेंड सेट का मतलब होता है वहाँ से यहाँ आने वाले बड़े कैसे भाई, हम यहाँ से जाकर भी वहाँ बड़े बन सकते हैं और दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तो पूरा आगे प्रोसीजर बताने वाला हूँ, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर के जो 2 मिनट हम सुनने वाले हैं, इतने बड़े इंसान को इतने कम उम्र में सुनना और उनके जैसा बनने का सपना अगर आज हमने सेट कर दिया, तो मुझे लगता है कि आज हमने हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट किया। सर को निकलना है, मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2 मिनट हमारे लिए, जो आज आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व किया है, वो सरप्राइज सर खुद ही बताने वाले हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर किया है। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर त्रिशूल कुलकर्णी सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। खास करके इरफान सर, विजय मैम और सुमानी सर, थैंक यू ऑल एंड ऑल द पीपल, प्रिंसिपल मैम। ये मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने जैसे अभी बोला कि मैं जब ट्रेनिंग लेने गया था ज्ञान प्रबोधिनी की, और उन लोगों को बहुत गर्व है कि वो पुणे से हैं, एंड ऐसी प्लेस जो है वो बस पुणे में ही होती है। मतलब
पहले तो वो सेंटर देने को भी नहीं जाते थे, दे वर नॉट गिविंग इन सेंटर्स फॉर अदर सिटीज़। वहाँ पे तो बहुत टेस्टिंग होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद से हूँ और मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो आई एम एन इंजीनियर, मुझे साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, देयर आर रीज़न बिहाइंड दैट। और जब मैंने करियर काउंसलिंग के बारे में ट्रेनिंग के लिए मैंने उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला कि मराठवाड़ा में तो नहीं चलता है, मतलब पीपल आर नॉट दैट अवेयर, कि लोग अवेयर नहीं है कि वो कुछ काउंसलिंग वगैरह करें। हमारे पास कुछ लोग आते हैं पूना में, लेकिन वो बहुत हाई क्लास होते हैं, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो आप जाने दीजिए, बट मुझे सीखना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मुझे मेरे बच्चों के लिए सीखना है। तो दे एग्री। तो फिर मैंने वो ट्रेनिंग ले लिया पूरा। वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने कुछ जब काउंसलिंग शुरू किया, और कोविड के बाद वो कन्वर्टेड इनटू सम ऑनलाइन फॉर्म। पूना में आज भी जाता हूँ संडेज में, और तब सुमानी सर भी वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम हम सब के लिए किया है कि वो सेंटर फिजिकली औरंगाबाद में आया, और फिर मेरे इंट्रोडक्शन सुमानी सर के साथ हो गई। और अब ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो मुझे अभी बोल रहे हैं वो लोग कि नहीं, आप सही थे कि दैट दिस सिटी और दिस रीजन इज डेवलपिंग, कि वो अभी डिसीजन लेने के लिए भी वी आर गोइंग इन अ साइंटिफिक वे, है ना। तो मुझे लगता है कि आई एम वेटिंग फॉर अ डे, मैं उस दिन की मतलब राह देख रहा हूँ कि जब हमारे लोग पूना वाले लोगों से ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम बोलते हैं ना कि पूना का एजुकेशन अच्छा है, पूना का कॉलेजेस अच्छे हैं, पूना के पेरेंट्स बहुत अवेयर है। तो उसके पीछे है ज्ञान प्रबोधिनी जैसी संस्थाएं, जो वो एक अवेयरनेस उनको लाती है। और जब हमारे लोग अभी यहाँ से काम करेंगे, जैसे सुमानी सर है, यहाँ से अभी ये काम उठेगा, तो मुझे लगता है कि हम भी उनकी कॉम्पिटिशन में बहुत आगे जाएंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सर बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगेन आई विल थैंक टू खान सर, बंदेजा मैम एंड सुमानी सर फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर। एंड अगेन थैंक यू टू ऑल मैम। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि एज ए पर्सन फ्रॉम रनिंग, एज ए पर्सन फ्रॉम ज्ञान प्रबोधिनी, I declare that this Kids IT World group of school, right, will be functioning as a center for conducting the test offline, right? Okay, so thank you so much for giving this opportunity to Jnana Prabodhini also. Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू सर को अलविदा तालियों से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे आज के बहुत इम्पोर्टेंट 15 मिनट पर। मैं ना बहुत नसीब वाला हूँ। बेसिकली फेलिसिटेशन जो मेरा हो रहा था, मैंने मैम को बोला था कि एक्चुअली ना अब मुझे आप अपना समझने लग जाइए। अब सर निकल गए, गेस्ट निकल गए, मैंने मैम को बोला था, पर वो प्यार कुछ अलग है, वो प्यार कम नहीं होने वाला। पर मैं आज दिल से अनाउंसमेंट नंबर 1 कर रहा हूँ कि किड्स IT वर्ल्ड ग्रुप को मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश में हर तरह से नंबर 1 बनाने के लिए मैं आज आपके साइड से इनको प्रॉमिस करता हूँ, हर हाल में हम नंबर 1 बन के रहेंगे। सो मैं आज आपके साइड में आया हूँ और वो ऐसे ही हम लोग साथ में रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब जो मैं आगे के 7 मिनट बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज़रा ध्यान से ध्यान देना। पेरेंट्स तो डेफिनेटली आपके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। सर ने जितना कुछ बोला वो टेक्निकल था, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अभी आम इंसान बोल के आपके साथ बात कर रहा हूँ। नंबर 1, ऐसे कितने स्टूडेंट यहाँ हैं जिन्होंने फाइनल कर लिया है कि 10 के बाद उनको मेडिकल में जाना है? प्लीज़ आप बोल दीजिए स्टूडेंट्स। पेरेंट्स प्लीज़ आप उन पर ध्यान में देना, आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है कि मैंने तो कुछ और डॉक्टर की बात की। ठीक है, थैंक यू। इंजीनियरिंग साइड में जाना है, मैंने सोचा है स्टूडेंट इंजीनियरिंग साइड में। क्या बात
क्या बात, थैंक यू। सिविल सर्विसेज, एमपीएससी, यूपीएससी, कलेक्टर बनना है, ऐसे कोई सपना है? क्या बात है, क्या बात है। मैं तो चाहूंगा इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पर ये सपना देखा है जो मेडिकल इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वांटिटी में है। और एग्जैक्ट यही काम मैं मेरे लाइफ में कर रहा हूँ। मुझे 2 बेटे हैं, मैंने एग्जैक्ट ये प्रोसीजर क्या है मैं अपने से बताना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पूना में अच्छी होती है, ये एक बहुत पहला सपना था। आज नेशनल टॉपर हमारे सिटी से भी बन रहे हैं। ज्ञान प्रबोधिनी पूना ये सिर्फ दिल पर काम करती है। अगले 6-7 मिनट स्टूडेंट पेरेंट आप जरूर ये चीज़ें ध्यान देना, वो दिल पर काम करती है। वर्ल्ड में उनका ऐसा मानना है इंसान झूठ बोल सकता है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। उस प्रोसेस को जो डिजाइन की गई टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, एकमात्र इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में ऐसी है जो दिल पर काम करती है और दिल झूठ नहीं बोलता। इसका उनका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जब ये स्टूडेंट 10th के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। हर इंसान की अपनी ताकत अलग होती है, हर इंसान की अपनी वीकनेस अलग होती है और हर इंसान किसी न किसी चीज में अच्छा होता है। हर इंसान, डॉक्टर किसी और चीज में अच्छा है तो इंजीनियर कोई और चीज में अच्छा है, बिजनेसमैन कोई और चीज में अच्छा है। लेकिन हम लोग सोसाइटी में ट्रेंड के साथ चलते हैं। ट्रेंड क्या है कि अगर वो डॉक्टर बना तो सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम होगा, अगर वो इंजीनियर बना तो सोसाइटी में बड़ा नाम होगा। लेकिन आने वाले 3 साल बाद आप देखोगे सब कुछ अवेलेबल रहेगा, एक प्रोफेशन अवेलेबल नहीं रहेगी, वो रहेगी बेस्ट टीचर। दुनिया में अगर कोई चीज का सबसे बड़ा शॉर्टेज है तो बेस्ट टीचर। और ज्ञान प्रबोधिनी ने पूना में, ये मेरे वर्ड पेरेंट आपके कानों में जरूर डाल देना, पूना में ज्ञान प्रबोधिनी ने ऐसे 1000 स्टूडेंट को बेस्ट टीचर बनाया है जो सैलरी करोड़ में कमा रहे हैं, करोड़ में कमा रहे हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हमें 2 चीजें ध्यान में देना है। 10वीं के बाद क्या, व्हाट आफ्टर 10, ये बहुत दूर की बात है। मैं बात कर रहा हूँ 10th का साल कैसे बिताना चाहिए। 10th का साल बिताने के लिए 3 चेंजेस स्टूडेंट मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपसे भी मेरी बात हुई कि हम सेंटर पर भी आएंगे स्टूडेंट से बात करने को, क्योंकि पहला है हमारा बिहेवियर। मैं स्टूडेंट को बात कर रहा हूँ। 10th के बाद क्या करना है वो तो लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा। आज से अगर आपको कुछ बदलना है तो दैट इज योर बिहेवियर, नंबर 1। अगर कहीं मोबाइल के साथ हमने अपना नाता जोड़ लिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मोबाइल के साथ हमने कहीं नाता जोड़ लिया है तो ये ज्ञान प्रबोधिनी एक ऐसी टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट वो आपको बता देते हैं कि आप में इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी आप इस छोटी की गलती से अपना करियर कहाँ ले जा रहे हो। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा उनका काउंसलिंग सेटअप है कि आपके अंदर की ताकत वो आपको दिखाते हैं, अपनी वीकनेसेस आपको दिखाते हैं और 3 करियर ऑप्शन आपको अभी दिखाते हैं। ये वर्ड प्लीज ध्यान में रखना, 3 करियर ऑप्शन को आपको अभी दिखाते हैं। इन तीनों करियर में आप बेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 चीजें होगी। मैंने अगर डॉक्टर बनना सोचा और मेरे करियर में कोई यूपीएससी का एम है तो मुझे सोचना है कि क्या वो हो सकता है क्या। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनकर भी कलेक्टर बनने वाला ट्रेंड बदल गया। मुझे लगता है आप सब रोज देखते होंगे कलेक्टर बनने वाले डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन के बाद वहां जा रहे हैं। सो हमें ज्ञान प्रबोधिनी एप्टीट्यूड टेस्ट जो हम 27 जुलाई, मैंने बहुत कम समय इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी वर्किंग प्रोफेशन से आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा नहीं, जो स्पेसिफिक है वही सुनना है। आज स्टूडेंट के साथ तो हम साल भर काम करेंगे। 27 जुलाई जो नेक्स्ट आने वाला संडे है, सिर्फ 30 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट का सेंटर यहाँ पर हमें दिया गया है। सिर्फ 30 स्टूडेंट का सेंटर इसीलिए दिया गया है कि ज्ञान प्रबोधिनी कोई बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट और पेरेंट को वो सब इतने पहले दे जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी 12th के बाद नहीं मिलता है। अभी हमारे सिटी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैं अपनी सिटी बोलता हूँ क्योंकि इसी ने मुझे सब कुछ दिया है। पहला दुर्भाग्य ये है कि 12th में रिपीट करने वाला रेशियो लास्ट ईयर 80% हो गया है। 12th के बाद रिपीट करने वाला रेशियो हमारे सिटी का 80% हो चुका है, जो किसी भी फादर या मदर को सहन नहीं होने वाला है। 80% स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं और ट्रेंड से हो रहा है कि 2 साल में 11-12 होता ही नहीं है, 3 साल में होता है। ये बहुत रॉन्ग मैसेज है क्योंकि 720 में से 720 नीट लेने वाले भी बच्चे हैं।
और 360 में से 360 एडवांस में लेकर मुंबई आईआईटी जाने वाले भी स्टूडेंट हैं। तो हम किसको फॉलो करना चाहिए, किसका सुनना चाहिए, वो हमें देखने के लिए 27 को जो टेस्ट होगी, वो टेस्ट में का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे दिल तक हमेशा पहुँचा हुआ है। वहाँ पर एक लेडी का फेस दिखता है टेस्ट में, ऑफलाइन टेस्ट है, पेपर पे एक चेहरा दिखेगा, फेस दिखेगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। वो गुस्से से देख रही है, वो प्यार से देख रही है, वो डाउट से देख रही है, या वो गुस्से में कुछ डिसीजन लेने वाली है। स्टूडेंट पेरेंट ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ एक फेस आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे। मुझे लगता है आप सब भी एग्री करोगे, हम जिस एंगल से दुनिया को देखते हैं, जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं, हमें उस चेहरे में वही दिखेगा। मुझे लगता है ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैं दुनिया को देखती हूँ वैसे ही मुझे वहाँ दिखेगा। और ऐसे टोटल 3 आवर्स, 3 घंटे में ऐसे कम से कम 19 अलग अलग टेस्ट से वो हमारा दिल जीत लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि वो डाउटफुल है, तो इनपुट चला जाता है कि ये स्टूडेंट डाउट लेकर जिंदगी जीता है। अगर वहाँ लिख के आता है कि वो तो हैप्पी लेडी है, अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है कि वो तो हैप्पी है, खुश है, इसका मतलब आप दुनिया को खुश नज़र से देखते हो। और ये दुनिया में और कहीं नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान प्रबोधिनी में होता है। इस तरह की टेस्ट जिसमें ना कोई मैथ्स है, ना कोई साइंस है, ना कोई लैंग्वेज है, सिर्फ दिल से जुड़े हुए ऐसे प्रोफेशनल क्वेश्चन बने हैं। इसीलिए स्टूडेंट आपको डरना मना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसकी मार्कशीट आती है क्या। सबसे बड़ा डर आज हमारे दिन में क्या बैठा है, इसकी मार्कशीट आती है क्या। तो स्टूडेंट मैं प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ बैठा हुआ हम कोई आपके दुश्मन नहीं है कि हर बार मार्कशीट से ही पेरेंट के साथ आपका झगड़ा करवाए। नो, नॉट एट ऑल। हम आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर का कैलिबर इस समय अगर सामने आता है तो फायदा नंबर 1, टेंथ में 5% मार्क्स बढ़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट अभी जो इन्होंने परमिट की है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने व्हाट आफ्टर 10 को बहुत दूर रखा है, 10th के साल में क्या क्या बदलाव करना है। इस टेस्ट में हमें पहला फायदा होगा, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, हमारी वीकनेसेस कम करने को चांस मिलेगा, और 10th के हमारे 5% मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैं इतने सब लोगों के सामने एक प्रॉमिस कर रहा हूँ और एक अनाउंसमेंट इनके परमिशन से करता हूँ, किड्स वर्ल्ड आईटी का अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट इस साल देने के लिए हम सब आपके साथ हैं। मुझे लगता है इस वर्ड पे पेरेंट की तालियां बहुत ज्यादा जरूरी थी कि इस बैच का रिजल्ट, और ये रिजल्ट महाराष्ट्र को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये रिजल्ट महाराष्ट्र को एक नई ऑर्गेनाइजेशन की पहचान दिलाएगा। क्योंकि जो 30 स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्टिंग होगा, मेरे वर्ड प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे दोनों बेटों का ये सब प्रोसेस हुआ है, तो लास्ट में 2 मिनट में बताऊंगा कि ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। ये बच्चों को, बच्चों के दिल से उनको चुरा लेती है और उनको अपनी ताकतें दिखाती है। सो 27 जुलाई को 30 स्टूडेंट के टेस्ट में पुणे से टेस्ट लेने वाली टीम आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टेस्ट लेने वाले काउंसलर पुणे से यहाँ आते हैं। लोकल के किसी को उस हॉल के अंदर भी जाने की परमिशन नहीं होती है, नंबर 1। ना ही हम कोई वहाँ रहेंगे, वो काउंसलर्स रहेंगे जो टेस्ट लेने आए हैं, और स्टूडेंट रहेंगे। और वहाँ पर पेपर दे दिया तू सॉल्व कर, ऐसी एग्जाम नहीं है। दूसरा जो पार्ट है, आज तक हम एग्जाम मतलब मैंने पेपर दे दिया, 3 घंटे के बाद तो पेपर लौटा दे, अब रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का मीनिंग वो एक्सप्लेन करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आप इस पर क्या सोचने वाले हो, क्या सोचोगे तो क्या होने वाला है। नॉन स्टॉप 3 आवर्स उनके काउंसलर बोलते रहते हैं। बहुत बड़ा फर्क है एग्जाम में, वो बोलते रहते हैं कि हर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। और इसके बाद जब 3 आवर्स के बाद ये पेपर पे टेस्ट जो खत्म होगी, जो सेंटर हमारा यही होगा, यहीं पर पुणे की टीम आएगी। वो 3 घंटे के टेस्ट में वो बच्चों का पूरा बुकलेट लेकर साथ में जाते हैं। और अराउंड 15 दिन बाद 2 टाइप के काउंसलिंग है। नंबर 1, एक ऑनलाइन गाइडेंस होगा पुणे से, और सर को मैंने प्रॉमिस किया था भाई बोलकर कि मैं यहाँ पर दूसरा भी गाइडेंस ऑफलाइन भी करवा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है ज्ञान प्रबोधिनी में, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको मेरे वर्ड पर कितना विश्वास है या विश्वास करना चाहिए, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं ज्ञान प्रबोधिनी पुणे के ऑफिशियल नंबर सभी प्रिंसिपल्स को दे रहा हूँ, आप वहाँ फोन कीजिए,
और वहाँ से पूछिए कि आपका गाइडेंस का पैटर्न क्या होता है, तो वो इतना ही बोलेंगे कि 10 to 15 मिनट में आप गाइडेंस कर देते हैं, बाकी तो सब बच्चों को आगे क्या ही करना है। बट जो प्यार मुझे यहाँ मिला है, एक गाइडेंस से काम नहीं होने वाला है। मैं सेकेंड ऑफलाइन गाइडेंस यहाँ कैंप लेने वाला हूँ, जिसमें पेरेंट के मन में के और कोई सवाल और कोई क्वेश्चन अगर है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर सेंटर दिया गया है और जब मेरा यहाँ पर ये जो फेलिसिटेशन किया है, मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, जो शाल पहनाई गई है ना, वो हमारी लैंग्वेज में मंगलसूत्र था। एक्चुअली जो मुझे यहाँ पहनाया गया है ना, वो एक मंगलसूत्र था, जहाँ मैं कमिटेड हूँ यहाँ के बेटरमेंट के लिए। और अभी तो ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र से बड़ा कोई कमिटमेंट हो ही नहीं सकता। सो मैं डेफिनेटली मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ गरीबी से गरीबी हमने देखी है। और आज एजुकेशन फील्ड के ऑनेस्ट काम के बाद अमीरी से अमीरी भी हमें इसी फील्ड से देखने को मिल रही है। सो ना मैं स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ही वो पिलर हो जो कोई चीज़ अच्छी या बुरी डिसाइड करते हो। ये मैडम अच्छी है, ये स्टैम्प स्टूडेंट आप घर पर पहुंचाते हो, ये सर थोड़े ठीक नहीं है, ये मैसेज आप पहुंचा रहे हो। और पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, अच्छा बुरा एक ही होता है, वो होता है समय। उस स्टूडेंट ने उस समय किसी को कैसा रिप्रेजेंट करना है, ये उनके मूड पे होता है। और हमें यहाँ से आगे मूड पर काम नहीं करना है। ऐसा बोला जाता है कि बहुत टफ हो गया है सेटल होना, ये वर्ड प्लीज दिमाग में रखिए। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में करियर सेट करना बहुत टफ हो गया है। मैं उल्टा चाहता हूँ कि दुनिया में बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आगे के 5 साल में आने वाली है। मेरे वर्ड आप रिकॉर्ड करके रखना, दुनिया की बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी अगले 5 साल में आने वाली है। क्योंकि कोविड के बाद जो गैप गिरे हुए हैं, कोविड के बाद जो गैप गिरे हुए हैं, वो एक एक गैप अब ओपन हो रहे हैं, एक एक गैप ओपन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आप लकी बैच हो जो 11-12 के बाद जहाँ भी जाओगे करोड़ों कंपनियां आपका इंतजार करेगी। और अगर कंपनियों में जॉब नहीं होता तो आप कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देखिए, सबसे ज्यादा तो वहाँ होता है नौकरी है, आइए इंटरव्यू को। मुझे लगता है पेरेंट भी अग्री करेंगे, कोई भी पेपर खोलो नौकरी आए तो इंटरव्यू ला या अगर नौकरियां नहीं होती तो पेपर भर के एडवर्टाइजमेंट आती क्यों यहाँ पर। तो नौकरियां हैं, सिर्फ एक ही चीज गलत हो रही है, जैसे उनको चाहिए वैसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और वही तकलीफ हमें सोसाइटी की निकालने के लिए राइट फ्रॉम द डे वन, आज से 10th का परसेंटेज बेस्ड कैसे आएगा। और स्टूडेंट में आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे भाई मानते हो तो उसको पॉजिटिव लेना। वो आपको काउंसलिंग के दिन जब बताएंगे ऑन पेपर कि आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, मैं आपको बहुत दोस्त बोल के बात कर रहा हूँ, तो आपको सरप्राइज लगेगा कि उन्होंने कैसे पहचाना है। लेकिन वो 1-to-1 काउंसलिंग होता है, वो किसी और को पता नहीं होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा डेयरिंग करते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। क्योंकि 10th में जो एक बड़ी गलती स्टूडेंट साइड में होती है, दैट इज फ्रेंडशिप बैंड, दोस्ती का बैंड, जो 10th का सबसे डेंजर बैंड होता है स्टूडेंट। इसमें अगर अटक जाओगे तो मुझे लगता है 10 साल 12 साल तो यहाँ मेहनत की गई है आपको, वो मेहनत पूरी पानी में मिल जाएगी। और एक चीज आप भी पीछे जाके देखिए, 10th तक रहने वाले बेस्ट फ्रेंड करियर में भी साथ में है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। मुझे लगता है आप सब एग्री करेंगे कि हम तो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे 10th तक, करियर में साथ में ऐसा नहीं होता है। इसी फैक्ट को आज मैं स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्ती रहना चाहिए, रहना ही चाहिए, और दोस्ती इतनी ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए कि दोनों में से एक का नुकसान हो जाए। मुझे तो क्लास करना था, बट मेरा फ्रेंड बोल रहा है जाने देना यार, क्लास करके क्या फ़ायदा है। तो ऐसा जिस दिन जाने दे शुरू हो जाएगा ना, तो उस्मानपुरा एक बार ज़रूर जाकर देखना। उस्मानपुरा में स्टेशन रोड तक 10,000 स्टूडेंट 11-12 को रोज सुबह आते हैं। 10,000 11-12 पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट वहाँ रोज आते हैं। सरप्राइज ये है कि उसमें से 5,000 क्लास में भी अंदर नहीं जाते हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्लास में भी नहीं जाते। वाई? दोस्त बोलता है जाकर भी क्या फायदा, फिजिक्स तो हार्ड है, केमिस्ट्री तो हार्ड है। तो वो जो पेरेंट ने आप पर भरोसा रखा था, जो विश्वास रखा था, वो दोस्ती इस तरह के काम में नहीं है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को हाथ जोड़ता हूँ, पेरेंट को हाथ इसी में नहीं जोड़ता हूँ कि हम जी ही उनके लिए रहे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमारा जीने का पर्पज ही स्टूडेंट है। और जिस स्टूडेंट को अब मेरे 2 बेटों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्राउड पेरेंट बोल के बात करता हूँ, मुझे 2 बेटे हैं, दोनों का भी ज्ञान प्रबोधिनी मैंने यहाँ से पुणे जाकर एप्टीट्यूड करवाया था उनके 10th में। और जैसा उनको बताया गया था, आज दोनों वैसा ही करियर कर रहे हैं। ये कोई
छोटी मोटी टेस्ट नहीं है। मेरे बड़े बेटे को उन्होंने बोला था टेक्निकल करियर करेगा। आज वो पुणे यूनिवर्सिटी का COEP कॉलेज का एमटेक टॉपर है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। उन्होंने 10th में बोला था ये टेक्निकल करियर करेगा। और छोटे बेटे को, जो प्लीज आप ध्यान से सुनना कैसे मैंने विश्वास रखा, मेरे छोटे बेटे को 10th में बोला था कि ये मैनेजमेंट साइड में जाएगा। स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुनना कि वो मैनेजमेंट साइड में जाएगा, जबकि मेरा सपना था वो IIT में जाए। पेरेंट बोल के मेरा सपना था कि वो IIT में जाए, रिपोर्ट पर लिख के आया कि वो मैनेजमेंट साइड में जाएगा। थोड़ा सा मुझे भी टेंशन आया था कि यार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, बट अब देखो आगे क्या हुआ। उसने एडमिशन इंजीनियरिंग में लिया। इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में आने के बाद उसने मुझे बोला कि पापा इंजीनियरिंग के बाद मुझे MBA करना है। प्लीज पेरेंट ध्यान से सुना, 10th में बताया गया रिपोर्ट था। मेरा बेटा 3rd ईयर इंजीनियरिंग में बोलता है कि मैंने MBA के क्लास ज्वाइन करने का सोचा है पापा, मुझे MBA करना है। दैट डे आंखों में से आंसू आए थे कि वो 10th में पहचाना गया था बेटा, आज बोल रहा है कि मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। और बड़ा गर्व होगा मुझे कि वो बेटे ने IIM कलकत्ता, जो मैनेजमेंट का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, IIM कलकत्ता से MBA कंप्लीट किया। और एट द एज ऑफ 23 वो 40 लाख के पैकेज पर ज्वाइन हो गया कंपनी में, जिसके बाप ने कभी, मैं ना ये आदिया मेरे अक्सर के लिए नहीं बोलता हूँ, जिसके बाप ने कभी 40 लाख एक साथ सुने भी नहीं थे। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सुने थे, सिर्फ लोगों को बोलते हुए सुना था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन पढ़ाई की ताकत मैंने उस दिन देखी है कि अगर आप सही डायरेक्शन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते हो तो आपके लिए पैसा कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। और स्टूडेंट एक ध्यान में रखना, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं नहीं जानता, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं नहीं जानता, बट बिना पैसे का सब कुछ नहीं मिलता। इतना तो मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, जहाँ जरूरी है वहाँ पैसा लगता ही है। और जो पेरेंट यहाँ पर है, जैसे हमेशा हम लोग बात करते हैं, ये वो दीवाने पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं। मैं बहुत नसीब वाला हूँ, मैंने सर मैम को हमेशा बोला है। और आज तो मैम ने मुझे मिल्लत के बारे में भी बताया, जो मुझे बहुत खुशी है। जरा मिल्लत वाले स्टूडेंट पेरेंट हाथ ऊपर करेंगे। हम जीत गए हैं लोग, राइट। सो आई सैल्यूट यू। बहुत खुशी हुई मुझे, हम बातें सब कर रहे थे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ना, ऑक्सफोर्ड है, लिटिल वंडर है, मिल्लत है, और एक कौन बताएगा क्या है? क्या बात है, ग्लोबल वाली भी है मैम यहाँ पर है, मैं वही सुनना चाहता है क्या। तो ना हम वो कॉम्बिनेशन है। इस टेस्ट के माध्यम से वो 30 स्टूडेंट अगर सभी बैच को मिलकर आते हैं और जब ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने 10th में दिखाना शुरू करेंगे विद करियर क्लैरिटी, तो मुझे लगता है कि आज का कैंप जीत गए। अब लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों लैंग्वेज में है। ये टेस्ट जो सबसे बड़ा हर्डल था, जब मैंने मिल्लत सुना और जब हमने बात की थी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। सेम क्वेश्चन होते हैं, गाइडेंस अलग अलग होता है, एज पर द लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज बदल जाती है। अब जो आगे के 2 मिनट है वो थोड़ा आपको ध्यान से सुनना है। हम लोग हमारे बच्चों को 11th-12th में बेस्ट देने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। रिपीट होने के बाद घर में डिप्रेशन जैसी बीमारियां आ जाती है। वो नहीं आने के लिए ये जो ज्ञान प्रबोधिनी का पूरा प्रोग्राम है, जो मुझे ऑफिशियली लास्ट में बताना ही पड़ता है, ज्ञान प्रबोधिनी 27 को ऑफलाइन टेस्ट होगी, पुणे से टेस्टिंग के हेड आएंगे। आफ्टर 15 डेज एक ऑनलाइन गाइडेंस होगा, उसके 8-10 दिन बाद एक ऑफलाइन गाइडेंस होगा। ये पूरी प्रोसेस का उनका फीस मात्र 4000 है। ये पूरी प्रोसेस की फीस मात्र 4000 है। अब जो मेरे साथ हर बार होता है, सर 4000 थोड़े ज़्यादा ही होते हैं ना, मेरे 2 मिनट प्लीज ध्यान से सुनना। 4000 कम या ज़्यादा ये एजुकेशन में नहीं आना चाहिए यार। 4000 ज़्यादा है तो फिर 12th के बाद रिपीट वाला खर्चा कितना महंगा है। 4000 अगर ज़्यादा है, और मेरे बेटे के नसीब में कलेक्टर बनना लिखा था और मैं कुछ और ही सोच रही थी उसके लिए, तो 4000 कितने महंगे। और लास्ट 4000 जो मैं हमेशा करता हूँ, आप यहाँ कहीं देखिए, मैंने कभी गोल्ड नहीं पहना, नेवर मैंने कभी गोल्ड नहीं पहना है, क्योंकि सपना एक ही था, मास्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं दुनिया को वो दूँ जो इन्वेस्टमेंट के बिना बेस्ट मिल सकता है। तो अगर मैं गोल्ड पहनना चाहता था तो मैं आपको किस मुँह से बोलता था कि बिना पैसे का भी बहुत कुछ होता है। सो पेरेंट 4000 कम या ज़्यादा, ये उस बच्चे के आंखों में एक बार देखना है कि
आज तक की जितनी जर्नी मैंने मेरे लाइफ में की है, बेटा या बेटी तेरे पर एक बार लास्ट में दाव लगा रहा हूँ, जो मैंने मेरे बेटों को बोला था, उस दिन तुम टेस्ट बड़े दिल से देना, ऑनेस्ट देना और अपना करियर खुद अपने हाथों से लाना। जो मेरे बेटों ने 4,000 से 40 लाख का जर्नी किया है, वो सिर्फ ज्ञान प्रबोधिनी से है। मुझे इसमें से मुझे जो बोला गया है, जैसे डॉक्टर ने बोला गया, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तो जुड़ा हूँ मेंटल एबिलिटी से, इस परिवार से। मैं मेरी पहचान भी बता देता हूँ, मैं तो मेंटल एबिलिटी के माध्यम से इस परिवार से जुड़ा हूँ। और जब कहीं 10 के बच्चे और पेरेंट आते हैं, मैं दिल से वहाँ जाता हूँ, क्योंकि जो मैंने मेरे लाइफ की जर्नी देखी है, वो जर्नी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और 4,000 तब कम होते हैं जब उस बच्चे का इधर वेरिफिकेशन होता है और बोला जाता है ये हमारे किड्स आईटी का इस बैच का स्टूडेंट है और आज वो इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचा है। और जिस दिन आपका बेटा बेटी उस चेयर पर चीफ गेस्ट होकर आएगा ना, उस दिन आपको सोमानी सर याद आएंगे कि सर 4,000 बहुत कम है। बिजनेस में तकलीफ है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, हर जगह पैसे में तकलीफ है, डेफिनेटली है, पर कुछ जगह पर पैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि कोई बीमारी जब छोटी होती है तो 2,000 में इलाज हो सकता है, अगर उस बीमारी को बढ़ने दिया तो फिर 2 लाख रुपए देकर भी वो बीमारी करेक्ट होगी क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये मेरे वर्ड प्लीज ध्यान में रखना। बाकी 100% मैं इस परिवार के बारे में एक बात बोलूँगा कि मेरा पूरा बचपना आप ही के साथ बीता हुआ है। क्या बॉन्डिंग है मुझे नहीं पता है, जहाँ भी आप आते हो मैं खुद आता हूँ। सर मैं बराबर है, मैंने बोला था मुझे आना है, तो बस ये परिवार का एक जुना मेरा बचपन वाला रिश्ता मैं आपके साथ निभा रहा हूँ। 30 वो पेरेंट सामने आना है जिनको सचमुच अपनी मेहनत का फ्रूट बच्चों के थ्रू दुनिया के सामने देना है। 31 स्टूडेंट वो नहीं लेते बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल्स, नॉट एट ऑल। मतलब पहचान की सर ले लो ना, एक से क्या फर्क पड़ता है, नेवर। और जो अभी आपने उस इंसान को देखा 10:45 को इनकी एक जगह मीटिंग थी, वो उनके उस समय वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये आदत मुझे बच्चों में लगानी है, घड़ी के साथ चलने की आदत लगानी है, घड़ी के साथ दुनिया को पहचान दिखाने की जरूरत है। अभी ना किसी को अगर कोई भी डाउट है, इतने कॉमन में डाउट सेशन कहीं और चला जाता है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी उनका ब्रांच होगा वहाँ पर वो नाम दे दे, ताकि उनकी कोई भी क्वेरी है तो हम फोन पर मैं बात कर लूँगा। रीज़न है कि सब कुछ पैक है, सिर्फ मेरे लास्ट तालियाँ बची है। जो 9:30 डॉट आए थे, एक बार हाथ ऊपर कीजिए ना, 9:30, जो मैं हर बार करता हूँ, हर बार करता हूँ, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं इन सबको सॉरी बोलने बोला नहीं जा सकता। मैंने सॉरी बोलना चाहिए इनको, क्योंकि आप वो हो जिन्होंने इसको एक 9:30 की आवाज़ पर 9:30 दिया है, तो मुझे लास्ट तक यही आवाज़ देनी है। 9:30 अगर दिया है तो अगली बार 9:30 मिलते हैं, क्योंकि इससे बच्चों को एक मैसेज चला जाता है कि जो समय दिया उस समय हमें दुनिया में वो काम करना चाहिए। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच डायस कि आपने जो चांस दिया। 10th में क्या करना है ये भी हम गाइडेंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो व्हाट आफ्टर 10th के साथ 10th में क्या करना है जो जुड़ जाता है, तो उसको मेरी लैंग्वेज में मैं एडेड फ्लेवर बोलता हूँ। तो आप सभी लोग अगर कोई डाउट है तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूट के हेड के पास नाम नंबर दीजिए। आपका इंडिविजुअल डाउट सॉल्व करना ये मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज कॉमन डिस्कशन में समय चला जाएगा जो आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि जेंट्स लोगों के लिए 10 मतलब लास्ट हो गया, अब तो जाना बहुत ज़रूरी है। और चाय के बारे में इतना बोलूँगा जो मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ कि चाय एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम गिले शिकवे भूलकर एक मीठी चाय पीकर यहाँ से निकलते हैं। आप सबकी ज़िंदगी यहाँ शुरू बने, वो मीठी चाय आपके बच्चों के ज़िंदगी में मिठास लाए। और जितने भी पीलर्स यहाँ बैठे हैं उनको मैं सैल्यूट इसीलिए करूँगा कि यहाँ पर कुछ गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए सही समय पर ला रहे हैं। और मैंने नाम नहीं लेना चाहिए, पर अपने सिटी के 10 ऐसे बड़े स्कूल हैं जो नाम तो बड़े हैं, बट उनको बच्चों के इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। मैं नाम नहीं ले सकता ऑफिशियली, बट ये वो ग्रुप है जो बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए हर हाल में हर चीज़ में समय देता है। इनका भी समय बहुत कीमती है, तो इन सबके लिए तालियां बहुत ज़रूरी है रोकने से पहले। थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स और स्टूडेंट। हम लोग क्लास में मिलेंगे, स्टूडेंट को मैं अभी बोल रहा हूँ क्लास में मिलेंगे, तब मैं सबसे बताऊँगा कि आपके अंदर छुपे हुए कलेक्टर कहाँ है, IRS कहाँ है, साइंटिस्ट कहाँ है। और जिस घर में वो दीवाना लड़का लड़की है, जिसके माँ बाप बोलते हैं कि वो दीवाना है, कभी क्या करेगा भरोसा नहीं है,
ऐसे अगर कोई नसीब वाले हैं तो बता दूं, साइंटिस्ट ऐसे ही बनते हैं, सिर्फ हमें उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो दीवाने कोई स्टूडेंट है जिनको माँ बाप दीवाने बोलते हैं, एक बार हाथ ऊपर कीजिए ना, मैं रुक रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, प्लीज कम ऑन पास। जिनको दीवाने बोले जाते हैं घर में, बच्चों को, बच्चियों को। इस महीना ने जो गेम खेला वो बहुत डेंजर था, उसकी मम्मी ने हाथ ऊपर किया था कि वो दीवानी है, तो बेटी ने बोला क्यों सबके सामने हाथ ऊपर कर रही है। तो बहना ध्यान रखना, मेरा ध्यान सब पे होता है। मैम मैं आपके साथ दीदी को मिलूंगा आपकी परमिशन से। दीवानगी ही है जो सब बॉर्डर क्रॉस करके कुछ नया दिलाती है, और जो दीवाने नहीं होते हैं ना, वो सिर्फ नौकरियां करते हैं। तो हमारे अंदर की दीवानगी को आने दो, वो दीवानगी को पहचानने दो, क्योंकि सिर्फ दीवानगी काम में नहीं आती है, राइट डायरेक्शन की दीवानगी होनी चाहिए जो हमें इस कैंप में मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक उन 30 पेरेंट्स को, उन 30 स्टूडेंट को जो किड साइकिल वर्ल्ड की उस दुनिया की पहली बैच बनने जा रही है ऑफिशियल सेंटर मिलने के बाद। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एंड थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। 30 students we will give you from our institutions. Thank you. जैसे सर ने कहा, बच्चों में एक दीवानगी होती है और उस दीवानगी से, उस चीज से बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वही आपको कहीं ले जाती है जिस फील्ड में भी जाना है और एक पहचान बनाना है। शायद मेरे पेरेंट्स से भी एक बचपन में मुझे कुछ ऐसी दीवानगी देखी थी जो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो चीज़ मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बताने के लिए पास नहीं खड़े हूँ, मेरी खुशी इस चीज़ की है कि मेरे में जो कुछ बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक दीवानगी रही और थी और है, वैसा एक दीवाना मुझे और एक मिल गया है सोमानी सर के नाम में। तो थैंक यू। जब आप कह रहे थे बोल रहे थे, आपके वर्ड डिलीवर हो रहे थे, इट वाज टचिंग टू माय हार्ट कि चलो मेरे साथ एक और नया इंसान एक जुड़ रहा है जो हम अपने मिलकर बच्चों को और उनके बेस्ट से बेस्ट मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। एक एक वर्ड आपका फ्रॉम हार्ट था जो मुझे बहुत फील हुआ, टच हुआ, और मैं कोशिश और मेहनत ही करेंगे कि हमारा इनमें से हर बच्चा बहुत अच्छे मुकाम पर है। थैंक यू सोमानी सर फॉर गाइडिंग टू अस। थैंक यू। Now I would like to request Jahangir sir to propose vote of thanks for the morning. Good morning, present here everyone, especially the parents and the students who have come to visit for this occasion. So first of all, I would like to say that it is my privilege and honor to be the proposer of vote of thanks for this wonderful gathering. I thank our Almighty for this beautiful day and the memorable occasion that we are present here. Then I would like to thank our director, Dr. Irfan Rock sir, who in a sense is a visionary and a pioneer in all new things that he feels is beneficial for the students. His encouragement and inspiration means a lot to us. Then I would also like to thank our chief guest, Mr. Purnami. He is not here, but I will request Somani sir to convey our thanks to him, and I also thank Somani sir. Then I also thank all the dignitaries present on the stage who have given from their valuable time for this function. Somani sir has given us the clarity of thought and the confidence and inspiration to pursue options other than what are the usual, that is medical and engineering. Then I would like to thank our teachers, supervisors, coordinators and principals of all the branches who has taken a lot of efforts to see that all the students and parents especially they have come. And lastly but not the least, I would like to thank all the teaching and non-teaching staff who have been in either direct or indirect way contributed to this program. Thanks again once and all. Thank you very much. IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.